आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के चौथे भाग में सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध के विषय में कुछ धाराएं दी गई हैं और उसे दंडनीय बनाया गया है। इस भाग की अंतिम दो धाराओं में धारा 347 और 348 में सदोष परिरोध के अपराध को कुछ विशेष प्रयोजनों से किए जाने पर दंडनीय बनाने की व्यवस्था की गई है। धारा 347 में लिखा है, संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करके सदोष परिरोध कारित करना। सदोष परिरोध कारित करने के लिए दो प्रयोजन बताए गए हैं इस धारा में। सबसे पहले, किसी व्यक्ति से संपत्ति उद्यापित करने के लिए सदोष परिरोध किया गया है, या फिर किसी व्यक्ति से अवैध कार्य कराने को उसे मजबूर करते हुए सदोष परिरोध किया गया है। अब धारा में एंटर होते हैं। धारा में लिखा है, जो कोई का तात्पर्य अभियुक्त से है, तो जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से किया करेगा। सदोष परिरोध कारित किया जा रहा है, अपराध सदोष परिरोध का है, लेकिन वो अपराध इस धारा में बताए गए दो प्रयोजनों से किया जाएगा, तो दंड की व्यवस्था उसके अनुसार की जाएगी। अब वो दो प्रयोजन कौन से हैं? सबसे पहले, परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से। परिरुद्ध व्यक्ति जिसका सदोष परिरोध किया गया है, और उससे हितबद्ध व्यक्ति का मतलब, हितबद्ध व्यक्ति का तात्पर्य जिस व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध किया गया है उस व्यक्ति का कोई हितैषी, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त जो उससे कोई हित का संबंध रखता हो, ऐसे हितबद्ध किसी व्यक्ति से क्या कराया जाए? प्रयोजन क्या है? कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए। इस प्रयोजन से उसे सदोष परिरुद्ध करेगा। दूसरा प्रयोजन, परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी के लिए जिससे अपराध किया जाना सुकर हो जाए। तो दूसरा प्रयोजन यह है कि परिरुद्ध व्यक्ति को या फिर उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने के लिए या ऐसी जानकारी के लिए जिससे अवैध कार्य किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए। और मजबूर किस तरह से कर रहा है? सदोष परिरोध कारित करके उसे मजबूर कर रहा है। ऐसी दशा में धारा 347 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। दंड की व्यवस्था 3 वर्ष की सीमा तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम चलते हैं धारा 348 में। 348 में भी सदोष परिरोध जो कारित किया गया है उसके कुछ प्रयोजन बताए गए हैं। सेक्शन के टाइटल में लिखा है, संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए नंबर 1, नंबर 2, विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना। यह उद्यापन नहीं है, यह छीना नहीं जा रहा, दबाव नहीं डाला जा रहा, बल्कि उसको मजबूर किया जा रहा है कि सदोष परिरोध इसलिए किया गया है कि वो संपत्ति का प्रत्यावर्तन कर दे, संपत्ति को वापस लौटा दे। तो संस्कृति उद्यापित करने के लिए, संस्कृति माने कन्फेशन, कन्फेशन का तात्पर्य जहां किसी व्यक्ति को यह मजबूर किया जाए, जहां उसे विवश किया जाए कि वह अपराध को स्वीकार करे। तो संस्कृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध कारित करना। ये धाराएं लोक सेवकों के संबंध में है। हमारी विधियों में लोक सेवकों को जो अथॉरिटी दी गई है, उनको जो अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत वो अपराध करने वाले व्यक्ति से संस्कृति करा सकते हैं, वो उसे विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करा सकते हैं। लेकिन अगर यह कार्य अविधिपूर्ण तरीके से और सदोष परिरोध कारित करते हुए किया गया है, धारा 348 में उन्हें दंडित किया जाएगा। सेक्शन में एंटर होते हैं, जो कोई माने अभियुक्त किसी व्यक्ति का परिरोध इस प्रयोजन से करेगा। परिरोध कैसा? सदोष परिरोध। किस प्रयोजन से करेगा? कि परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से क्या कराया जाए? नंबर 1, कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी उद्यापित की जाए, कोई जानकारी उससे ली जाए, कोई संस्कृति उसे कराई जाए। किस बारे में? जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके। दूसरी बात, वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति मजबूर किया जाए। किस बात के लिए मजबूर किया जाए? कि संपत्ति का या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए। ये दो बातें इसमें दी गई हैं। साथ ही इसमें लिखा है कि किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित कराई जा सके। अगर
इन प्रयोजनों से किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध कारित किया जाता है। फिर से उन प्रयोजनों को एक बार समझते हैं जो इस धारा में दिए गए। नंबर 1, कोई संस्कृति या कोई जानकारी उद्यापित की जाए। किस तरह की संस्कृति जानकारी उद्यापित करने की बात की जा रही है? जो किसी अपराध या अपराध जो आईपीसी में बताए गए हैं और विभिन्न विशेष विधियों में बताए गए हैं, अपचार जो कि टॉर्ट में मिसकंडक्ट अपचार के बारे में बताया गया है, उसका पता चल सके इसके बारे में संस्कृति कराई जाए, या कोई जानकारी लेने के लिए किसी व्यक्ति को परिरुद्ध किया जा रहा है, उसे सदोष परिरुद्ध किया जाता है। दूसरी बात, किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे, किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कर दे, उसे लौटा दे, करे या करवाए। फिर तीसरी बात, किसी दावे या मांग की पुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित कराई जा सके। इस प्रकार के प्रयोजनों से यदि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध कारित किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 348 के अंतर्गत उसे 3 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये धारा 347 और 348 सदोष परिरोध कारित करने में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए यदि अभियुक्त सदोष परिरोध कारित करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। दोनों धाराओं में अपराध की प्रकृति एक समान है। अपराध संज्ञेय है, अपराध जमानती है, अशमनीय है, कंपाउंडेबल नहीं है, मतलब समझौता नहीं होता, और कोई भी मजिस्ट्रेट इन धाराओं के अंतर्गत विचारण कर सकता है। अब 348 में जो दिया गया है उसी प्रकार की धारा 330 है। तो हम 348 के लिए कुछ उदाहरणों को 330 के रेफरेंस में पढ़ते हैं, क्योंकि धारा 330 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके बारे में बात की गई। 348 में क्योंकि वो संस्कृति उद्यापित करा रहा है, किसी जानकारी को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सदोष परिरोध कारित कर रहा है, जबकि 330 में संस्कृति उद्यापित करने, विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपाधि कारित करने को बताया गया है। उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण 330 के उदाहरणों को 348 के संदर्भ में बताता हूं। जैसे ए पुलिस ऑफिसर जेड को यह संस्कृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए सदोष परिरोध करता है तो धारा 348 में दंडित किया जाएगा। अगर वो यातना देता है तो 330 में दंडित किया जाएगा। दूसरी बात, ए पुलिस अधिकारी यह बतलाने को कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहां रखी है उत्प्रेरित करने के लिए बी को सदोष परिरोध कारित करता है, 348 में दंडित किया जाएगा। और यदि यातना देता है तो 330 में दंडित किया जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, ए एक राजस्व अधिकारी जेड द्वारा शुद्ध राजस्व की बकाया देने के लिए जेड को विवश करने के लिए सदोष परिरोध कारित करता है, धारा 348 में दंडित किया जाएगा राजस्व अधिकारी को। और यदि वो यातना देता है तो उसे 330 में दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, हम उनके आधार पर 348 को समझ सकते हैं। ये 2 धाराएं पूरी हुई। कल एक नए भाग के साथ और कुछ नई धाराओं के साथ